हम तो बेटा बनाए थे। अब बेटा माँ से गद्दारी करेगा तो माँ का दोस्त तो नहीं, बेटा का दोस्त। पश्चिम बंगाल का चुनाव चल रहा है, क्योंकि लगातार पश्चिम बंगाल के चुनाव में बहुत सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं और बहुत सारे बदलाव में ये भी बदलाव है कि पश्चिम बंगाल जो है लगातार जो है अलग अलग मुद्दों पर लड़ाई कर रहा है। तो हमारे तो कुछ साथियों से बातचीत करेंगे, कुछ आम लोगों से बातचीत करेंगे कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में क्या बदलाव है, क्या नहीं बदलाव है, और जानेंगे कि हालात क्या है। बात करेंगे चाचा, आइए ना, एक आदमी आइए ना, आइए ना बाबा, बात कीजिए ना। माशाअल्लाह। और क्या लग रहा है चाचा, कौन आ रहा है चौरंगी में? चौरंगी में नैना बंदोपाध्याय आ रही है। कांग्रेस का तो बढ़िया भीड़ था यहाँ पर। ये सारे जगह का भीड़ था, यहाँ लोकल कोई नहीं था, मुकामी लोग नहीं थे यहाँ पे। वैसे तो हम लोगों का भी होगा, उस वक्त देख लीजिएगा मुकामी लोगों का भीड़। ज़रूर बुलाएंगे इंशाल्लाह, आपको क्यों नहीं बुलाएंगे। 12 तारीख को हमारे यहाँ होगा, उस वक्त देख लीजिएगा लोकल भीड़ और बाहरी भीड़। क्या लग रहा है पश्चिम बंगाल में लड़ाई किससे किससे है इस बार? मोदी वर्सेस दीदी, और कोई नहीं है। आप एक चीज़ देखिए, अगर कोई पार्टी कांग्रेस ही अगर समझ लीजिए कि इस मैच में होता, तो कांग्रेस पार्टी का जो प्रेसिडेंट है सदर अधीर रंजन चौधरी बंगाल का, हम नेशनल लेवल पर बात कर रहे हैं। अच्छा, नरेंद्र मोदी ने यहाँ कितना विजिट किया अब तक? 3 चरण में लगभग 16-17 विजिट। अच्छा दादा, ये कांग्रेस वाले से कुछ दिन भी बात हुआ तो जो कह रहे हैं कि लड़ाई में सिर्फ हमारा और नैना जी का लड़ाई है, बीच में बीजेपी नहीं है। ये उनका हक है बोलना, वो बोल सकते हैं और उनको बोलना चाहिए। जब आप कोई भी मैच खेलने जाते हैं तो कोई टीम पहले से अपने आप को तो नहीं बोल देता कि हम सरेंडर हैं, हम हार जाएंगे मैच, है ना। क्योंकि जीतने के लिए सब खेलता है। अच्छा, लेकिन कोई एक ही जीतता है, खिलाड़ी बहुत होते हैं, टीम एक ही जीतती है, तो खैर दो। अच्छा, एक बात बताइए, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि नैना जी नज़र नहीं आती है, 53 में रहती है, मगर 53 में एक बार भी नज़र नहीं आई। कांग्रेस के लोग एलिगेशन लगा रहे लगातार। अभी तो शायद राहुल गांधी भी यहाँ से होके गए हैं, मुझे ऐसा लगता है। राहुल गांधी अभी हो नहीं बोलेंगे हम। तो फिर ये सब ब्लंडरी मार के कि नहीं मुलाकात होता है। एमएलए कौन सा एमएलए कहाँ आता है? किसको मुलाकात करना है, कहाँ करना है, बोलिए, हम लोग करवा दें। नहीं, कोई भी एमएलए वो मतलब कंज्यूमर गुड्स जैसा हम लोग जो डेली यूज़ करते हैं उस बेसिस पर तो नहीं होता ना। हम लोग के लिए सना अहमद इज़ एनफ, इकबाल अहमद साहब एनफ काफ़ी है हम लोग के लिए। हम लोग को और कुछ नहीं देखना। तो चौरंगी में मतलब चौरंगी में दीदी और वार्ड में नैना सना अहमद काफ़ी हम लोग के लिए, और किसी का ज़रूरत नहीं है। मगर ये कांग्रेस का एलिगेशन है कि हम चाहे पश्चिम बंगाल के राजनीति में थोड़ा थोड़ा जगह पर कहीं कम है, मगर ये कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं कि चौरंगी में हमारी लड़ाई जो है नैना से है और बीजेपी नहीं है। तो इस पर आपका क्या टिप्पणी? उनको लग रहा है ऐसा तो बोल सकते हैं, लेकिन हमको नहीं लग रहा। तो लड़ाई से नहीं है कांग्रेस? नहीं, कहीं नहीं है, कोई लड़ाई नहीं। बिल्कुल, आप कहिएगा, जनता है आप चाचा, कैसे नहीं कहिएगा? देखिए, खड़े हो जाएगा जरा, तो हमको इज्जत। कांग्रेस जो बोल रहा लड़ाई मेरे संग है नैना बंदोपाध्याय से, बिल्कुल दुरुस्त है। पब्लिक इतना आशा से कांग्रेस को वोट देगा, कल जाके बीजेपी का गोद में जाके बैठ जाएगा। ये इल्जाम तो आपके ऊपर भी है, शुभेंदु अधिकारी। नहीं, हम तो आपको बेटा बनाए थे, अब बेटा माँ से गद्दारी करेगा तो माँ का दोस्त तो नहीं, बेटा का दोस्त है। और जो बेटा माँ से गद्दारी करता है ना उसको जन्नत नसीब होगा ना जहन्नम नसीब होगा, जैसा फ़िरौन को हुआ था। अच्छा, ठीक है। और जहाँ रहा लड़ाई के बाद, जब एक मैदान में 2 शेर आता है, एक का जीत एक का हार होता है, तो हम लोग चाहते हैं हो लड़ाई, देखना हम भी चाहते हैं। कौन जोर कितना बाजू, वो बहुत पुराना डायलॉग है। कलसी में कितना किसका पानी हम लोग भी देखेंगे। ठीक है, रमजान के वक्त है, और देखना ये रोजादार किसके फेवर में जाता है। अच्छा, दुआ करेंगे। 62 नंबर वार्ड बहुत देवी है, क्योंकि 40,000 वोट है आप लोगों का। 62 जो लीड देगा ना, सुनिए, 62 जो लीड देगा, दिल्ली तक इसका गूंज जाएगा। आपको बता दे रहे, इस बार 62 हर बार देखा गया है कि 62 से जितना लीड मिलता है वही विधायक जीतता है। सुनिए, हम आपको क्या बताया, ये 62 जो लीड देगा दिल्ली तक गूंज जाएगा। और इंशाअल्लाह हमारे 62 नंबर वार्ड का जितना कैटर है, जी जान लगा के देखने मिलेगा आपको। और मैं उम्मीद करता हूँ 2 तारीख को
जश्न मनाया जाएगा, तृणमूल का परचम लहराया जाएगा। झंडा लगा के नहीं, झंडा तो लगा हमेशा रहेगा। भारी पूरे देश पे भारी, पूरे बीजेपी में भारी। समझ गए? कांग्रेस के लोग एक बात है, मतलब कांग्रेस का ये कहना है कि हम लोग लड़ाई में कमज़ोर है, मजबूत है, कंडीशन हो सकता है कांग्रेस की अभी कमज़ोर है, मगर वो लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी के साथ तृणमूल का गांठ बांट है, वो अभी उनसे मैं बात कर रहा था तो उन्होंने मुझसे कहा कि पता नहीं कि कौन एमएलए कब किस तरफ से बीजेपी में चला जाए। मेरे भाई साहब, मैं बात सुनिए, मेरी बात। पार्टियों में लगता है ये, आप किसी भी पार्टी को नहीं बोल सकते हैं कि उस पार्टी से नहीं इस पार्टी में आ रहा है, इस पार्टी से उस पार्टी में नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं नेशनल लेवल पर जाइएगा तो आपको बहुत सारे लोग जो कांग्रेस के लीडर हैं वो भी चले गए हैं, सीबीआई का डर दिखा के, कहीं कुछ दिखा के। ये सरकार जो कर रही है, ये दबाव, ये प्रेशर वो सभी पार्टियों पर रख रही है। जो उनका विरोधी है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो पार्टी है उस पर ये प्रेशर बना रहा है ये सरकार, हर किसी पर। ये सिर्फ टीएमसी के पार्टी के लिए नहीं है या कांग्रेस का पार्टी के लिए नहीं। वार्ड में 62 नंबर वार्ड में एम्बुलेंस है? हाँ, 100% है, हमारे इलाके में है, तालतला में है। तो बगदूजा पार्क सुदीप बंदोपाध्याय का ही दिया हुआ है। सुदीप बंदोपाध्याय का ही दिया हुआ। अच्छा दादा, क्या कह रहे थे? बस सुदीप बंदोपाध्याय के लिए हम लोग का दिया हुआ यहाँ पर है। हाँ, उस टाइम में हम लोग जीता गया था, बहुत अच्छा माध्यम से इसका आगे हम लोग जीता है, और अब की हम लोग चाहेंगे कि 20,000 पार करके इंशाल्लाह जीते। वोटिंग 40,000 में तो सुनते हैं कि 70 से ज़्यादा होता है, तो कई बार जो है हम लोग का होता है वोटिंग 25 से 26,000 वोटिंग होता है, जिसमें कि 20 से 22,000 का वोट का हम लोग लीड देंगे। तो कांग्रेस का भीड़ कैसा था यहाँ पर, देखें आप? देखिए, हर वार्ड से एक याद देखिएगा, एक जब फुटबॉल खेला मैच होता है ना, तो बहुत सारा दर्शक देखने आता है। उसका मतलब ये नहीं है जो सब कांग्रेस को वोट देगा, ठीक है? और देखिएगा, हमको 12 तारीख को प्रोग्राम है, तो बुलाइएगा कम से कम। बेशक बुलाएंगे। और आप जहाँ से बोले कांग्रेस का, पब्लिक तो कांग्रेस को जिताया था मध्य प्रदेश में, उसका रिजल्ट आप देखिए क्या हुआ। क्या हुआ? एट अ टाइम 25 आदमी एक तरफ निकल गया, सरकार गिर गई। सोचिए किस तरीके। अब आप सोचिए, आप तो ये सब ब्लेम गेम होता रहेगा, इससे कोई फैक्टर नहीं है। लेकिन हम लोग का 62 में पूरा आदमी जान रहा है कि किसको जिताना है, और ये हम लोग कॉन्फिडेंस के संग बोल रहे हैं कि 20,000 वोट से इंशाल्लाह हम लोग जीते। 62 वार्ड के लोग अहमद फैमिली के फैन है, फैन। इकबाल अहमद एक ऐसी शख्सियत का नाम है जो काउंसलर का असल मायने बताए हैं। नहीं तो हम लोग देखा है कि काउंसलर के पास सटना थोड़ा बहुत बड़ी बात थी, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को आम किया कि हर आम और ख़ास के लिए दरवाज़ा खुला रहा, कोई इससे इनकार नहीं कर सकेगा। वो बहुत हेल्पफुल आदमी और मतलब इलेक्शन जीतने का माहिर आदमी, लोगों को कन्विंस करने का माहिर आदमी। इसी वार्ड में एक टाइम ये वार्ड से सुदीप 2014 में था ना, 30 साल से जीत गया। हाँ नहीं 2014 में जो रिजल्ट ख़राब हुआ, हार गए थे, लेकिन हाँ बाई इलेक्शन में इकबाल भाई के उस वक्त भी खड़े हुए थे शायद। हाँ, उस वक्त राज बब्बर साहब आए थे यहाँ पे, फिल्म एक्टर, तब भी ऐसा ही भीड़ था। तो रिजल्ट क्या हुआ वो आपको भी पता है और पूरे वार्ड को ही पता है। तो खैर हर आदमी को बोलने का हक है, आप अपने तौर पर अपनी बात रखने का हक है, उनको भी पूरा हक है, हमको भी पूरा हक है ना भाई। चलिए तब चचा आ रही है क्या बदला, अब खा लिए, चलिए कोई बात नहीं। लगातार पश्चिम बंगाल के कवरेज पर है और लगातार अलग अलग जगह से कवरेज कर रहे थे, तो गली से गुजर रहे तो देखा कि कांग्रेस की एक सभा हो रही थी, तो कुछ कांग्रेस के भाइयों से बात हो गई, कुछ टीएमसी के साथियों से बात हो गई। वैसे देखना यह है कि कांग्रेस के लोग तो कह रहे हैं कि हम लोग भी लड़ाई में है और हमारी लड़ाई है, हमारी जीत हो रही है। टीएमसी का मानना है कि वो जीत रहे, जनता किसको डिसाइड की जिताएगी, वो 2 मई को पूरा जो है बॉक्स खुलेगा और सबकी कुछ लोगों की आंखें भर जाएंगी, तो कुछ लोग जीत का जश्न मनाएंगे। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट कोलकाता से। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद।